अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी ईद को अगर करना है एंजॉय, बनाना है कुछ ख़ास और स्पेशल हटके, तो बस ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही मज़ेदार कबाब, बहुत ही चटपटे चटखारेदार सिजलिंग मेहंदी कबाब। इस ईद पर आपकी ईद को लगा देंगे ये कबाब चार चांद। जो भी खाएगा आपका फ़ैन हो जाएगा। तो देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। बहुत ही चटपटे चटखारेदार कबाब बने। इन्हें बनाने का एक बहुत ही स्पेशल तरीका होता है, दूसरे कबाब से हट के इनका जायका होता है। बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरह से ये चटखारेदार मेमनी कबाब बना के तैयार किए जाते हैं और वो क्या ख़ास इंग्रेडिएंट है जो इसमें शामिल किया जाता है इन कबाब को बनाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो कीमा लिया है। कीमा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ आपका होना चाहिए। इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपने छलनी में डाल के रख देना है ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाए। अब मैंने यहाँ पर प्याज ली है। प्याज को आपने बिल्कुल बारीक चॉप करके लेना है। चॉपर में डालकर चॉप करना है या फिर ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। इसके बाद इसमें जितना भी इसका पानी है वो हाथ की मदद से आपने निचोड़ लेना है। पानी नहीं रहना चाहिए प्याज में, वरना क्या होगा कि कबाब टूट जाएंगे। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। कीमा भी वॉश करने के बाद अच्छी तरह ड्राई कर लीजिएगा, इसमें पानी ना रहे, ना ही प्याज में पानी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च भी मैंने बारीक चॉप करके लिए हैं। 2 चम्मच यहाँ पर इसमें जाएंगे हरी मिर्च के। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। पेस्ट बना के मत डालिएगा, आपने चॉप करके ही मिर्चों को डालना है। साथ में 1 मुट्ठी के बराबर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और साथ में थोड़ा सा पुदीना। पुदीने से बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। धनिया पुदीना आपने दोनों डालने हैं। अब इसके बाद इसमें खूब सारा लेमन जूस जाएगा इन्हें चटपटा बनाने के लिए। 3 से 4 टेबल स्पून भर के आपने नींबू का रस इसमें शामिल करना है। अब यहाँ पर हम कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला जाएगा 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही इसमें मैं नमक डाल गई हूँ हस्ब ज़रूरत। धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा जाएगा। हाथ का कुटा हुआ मोटा धनिया है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने भर के डालना है। इससे बहुत ही अच्छा कबाब का फ्लेवर आता है। अब इसमें मैं डाल गई हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच, चाट मसाला इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। अब साथ ही में यहाँ पर इसमें जो मैंने बताया था अहम चीज़ इसकी मेमनी कबाब में बाजरे का आटा शामिल किया जाता है। तो ये आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगा। पिसा हुआ बाजरा होता है, बाजरे को पीस के आटा बनाया जाता है, मिलेट फ्लोर। ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है हमारी हेल्थ के लिए और इन कबाब का जायका बढ़ा देता है। बाजरे का आटा अपने इसमें शामिल करना है। तकरीबन यहाँ पर 1 कप के बराबर बाजरे का आटा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये बाइंडिंग का भी काम करेगा। इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है, ये बहुत ही हेल्दी होता है सेहत के लिए। तो आपने इसमें बाजरे का आटा शामिल करना है। अगर आपको नहीं मिले तो फिर आप यहाँ पर भुने हुए चनों का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खूब अच्छी तरह से मिक्सिंग इसकी की है। जिस तरह आटा गूंथते हैं इस तरह खूब अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है ताकि जितने भी मसाले हैं ना वो सारे यकजान हो जाएँ। अब हमने इसके कबाब बनाने हैं। इस तरह गोल टिक्की की शेप देनी है इन्हें। ये देखिए इस तरह से। ये कबाब टूटेंगे भी नहीं, ना ही बिखरेंगे। इतने ज़बरदस्त आपके कबाब बनेंगे कि आप ख़ुद देख के हैरान रह जाएंगी। और बनाने का तरीका इंतहाई आसान है। इन्हें आप इन्हें बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह से गोल गोल आपने इसे करना है। इस तरह टिक्की की शेप देते जाना है। इस तरह से ये कबाब बना के तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर आधा किलो कीमे के साथ देखिए कितने सारे 20 कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। इस पॉइंट पर आप चाहें तो इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख दें। जब ये हार्ड हो जाए तो आप इसे किसी भी जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो चलिए हम इनको अभी फ्राई कर लेते हैं। मैं आपको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ कि किस तरह से इन्हें फ्राई किया जाता है। तो यहाँ पर इन्हें हमने शैलो फ्राई नहीं करना है, बल्कि हमने इन्हें डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने से ये होता है कि ऊपर नीचे चारों तरफ से एक जैसा कलर आता है और कबाब को एक जैसी हीट लगती है। तो यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में कबाब आप मत डालिएगा, मीडियम गर्म ऑयल आपका होना चाहिए। ये देखिए बबल्स निकल गए। जैसे ही हम इसमें कबाब डाल गए तो देखिए इसमें से बबल्स निकल गए। इसका मतलब है कि ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म है।
जब आप कबाब डाल दें उसके 1 मिनट के बाद आपने गैस की फ्लेम थोड़ी हल्की कर देनी है और फ़ौरन इनकी साइड मत चेंज कीजिएगा, ना इसमें चम्मच चलाइएगा। पहले इन्हें थोड़ा सा सेट होने देंगे 1 मिनट के बाद, उसके बाद आपने इन्हें पलट देना है इस तरह से। ये देखिए, तो देखिए कितने कलरफुल एक जैसा कलर आ गया है कबाब पर। तो इसकी मेन रीज़न यही है कि इनको डीप फ्राई हमने किया है। शैलो फ्राई करते हैं तो फिर उसमें कहीं से कलर आता है, कहीं से नहीं आता है। इस तरह से ये बहुत आसानी से बनते हैं, बिखरते भी नहीं हैं, टूटते भी नहीं हैं कबाब। तो बस यहाँ पर अलटते पलटते हुए खूबसूरत सा क्रिस्पी होने देते हैं इन्हें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है इनका। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये मेमनी चटखारेदार कबाब बनके तैयार हुए हैं। इसी तरीके से बाकी सारे कबाब भी आपने फ्राई कर लेने हैं। तो ये देखिए हमारे सारे कबाब बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। लेकिन अभी हम इनके साथ एक छोटा सा काम मज़ीद और करेंगे, जिससे और भी ज़्यादा ये इनका जायका फ्लेवर बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिज़लर पैन ले लिया है। अब इसमें प्याज, हरी मिर्च शामिल कर देंगे। इसके बाद हमने इसमें कबाब शामिल कर देने हैं। तो इसे सिज़लिंग का टच देंगे, इससे ये कबाब और भी ज़्यादा इनका जायका बढ़ जाएगा जब आप इन्हें इस तरह से बनाकर खाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा बटर या ऑयल इस पर डाल देंगे। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, कितने मज़ेदार से ये कबाब लग रहे हैं। अगर आपने आज से पहले इस तरह से कबाब नहीं बनाए हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि ज़रूर बनाकर देखिए, आप भी फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही चटखारेदार, बहुत ही लजीज़ कबाब बनते हैं और दूसरे कबाब जो हम खाते हैं उनसे काफ़ी हटके इनका जायका है। तो आप भी अगर अपनी इस ईद पर कुछ ख़ास, कुछ स्पेशल, कुछ नया खाना चाहते हैं तो बस ये रेसिपी ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।